चीन एक ऐसा मुल्क है जिसकी पूरी बुनियादी चालबाजी पर टिकी है। वो न सिर्फ पूरी दुनिया के साथ चालबाजी करता है बल्कि अपने लोगों तक को धोखा देता है। बिल्कुल, और चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है मीनाक्षी। भारत इसका भुक्तभोगी रह चुका है। इससे कई सबक भी भारत ने लिए हैं। एलएसी पर हमने तनाव देखा है, किस तरीके से लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। उसे कम करने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत भी हो रही है। उसमें भी रोज नया पैंतरा अपना लेता है चीन। अभी की ताजा हालत यह है कि फिंगर 5 पर चीन की सुई अटकी हुई है। श्वेता, बिल्कुल, और जाहिर है एक बार फिर से धोखेबाजी में चीन जुट गया है। शुरू में जो बात सामने आई थी और जो बात हुई थी उसके मुताबिक चीनी सेना को वापस फिंगर 8 पर जाना था, जिसको लेकर टाल मटोल कर रहा है चीन। एक बार पैंगोंग त्सो से धीरे धीरे सेना की वापसी पर सहमति भी बनी थी। हालांकि गलवान गोगरा से दोनों पक्ष पूरी तरह से हटेंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। चीन के साथ कुछ ऐसा ही है। पूर्वी लद्दाख में मात खाने के बाद भी उसकी चालबाजियां जारी है। चौतरफा घिरने के बाद भी तेवर तो ढीले पड़े, लेकिन वो नाटक करने से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ तो बातचीत की टेबल पर बैठ रहा है और दूसरी तरफ अड़ियल रुख भी अपना रहा है। चुशूल में चीन ने लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथी बैठक में 14 घंटे तक बात की। टकराव के सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन पैंगोंग में चीन ने पेच फंसा दिया। फिंगर 4 से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भले ही अपने तंबू उखाड़ लिए हों, लेकिन फिंगर 5 पर वो अब भी अड़ा हुआ है। मंगलवार को चुशूल में भारत और चीनी सेना के बीच पूर्व कमांडर स्तर की बातचीत के बाद कुछ अच्छे संकेत आने शुरू हो गए हैं। इस मैराथन बैठक के बाद ज्यादातर इलाकों से, गलवान घाटी से लेकर अलग अलग इलाकों से चीनी सेना पीछे हटी है, लेकिन अभी भी खासतौर से पेंगोंग इलाके में चीनी सेना फिंगर 8 तक जाने को राजी नहीं दिख रही है। हालांकि अभी भी चीनी सेना फिंगर 5 तक गई है और कुछ फिंगर 4 में चीनी सेना ने ग्रीन और ब्लैक टॉप से अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाया है। लेकिन इस बीच भारत ने भी साफ कर दिया है कि जब तक चीनी सेना पूरी तरह से अपने बेसिस में वापस नहीं जाती, यानी कि जो अप्रैल की स्थिति थी पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, वहां पर चीनी सेना को जाना ही होगा। चीन कितनी भी चालें चल ले, लेकिन भारत का रुख साफ है। चीन के साथ हुई बैठक में भारत ने साफ कर दिया है कि चीन पूरी तरह से पीछे हटे। बैठक में कहा गया है कि चीन अप्रैल वाली स्थिति बहाल करे। जब तक चीन फिंगर 8 वाली पोजीशन पर नहीं जाता, तब तक बात नहीं बनेगी। भारत ने कहा है कि खाली जगह पर किसी भी तरह की पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। हालांकि चीन टकराव की बाकी सारी जगहों पर पीछे हटने को तैयार है, लेकिन पैंगोंग में वापसी को लेकर चीन वादा खिलाफी कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ चीनी विदेश मंत्री की बात में साफ साफ तय हुआ था कि दोनों सेनाएं पूरी तरह से पहले की स्थिति में वापस लौटेंगी। इस बीच चीन की प्रोपेगेंडा मशीन तेजी से दौड़ रही है। चीन साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना पीछे हट रही है। चीन ने कहा, पीएलए ने पहले ही गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से सैनिकों को वापस बुला लिया है। पिछले एक हफ्ते में भारत की मांग के मुताबिक हमने पैंगोंग त्सो क्षेत्र और फिंगर 4 में अपनी मौजूदगी को कम कर दिया है। चारों तरफ से अमेरिका चाइना के अगेंस्ट अटैक कर रहा है, जिसे कहते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, और इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें क्लियर है कि ट्रंप चाइना को लाइक नहीं करता और उसकी हरकतों को टॉलरेट नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है कि अमेरिका हमको सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। चीन के साथ चल रही बातचीत पर भारतीय सेना ने कहा कि भारत और चीन एलएसी के साथ मौजूदा स्थिति को दूर करने के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए चर्चा में लगे हैं। पीएलए और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच भारत की तरफ चुशूल में बैठक हुई। वरिष्ठ कमांडरों ने पूरी तरह से शांति बहाल करने पर चर्चा की। दोनों पक्ष संपूर्ण शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रक्रिया जटिल है। इसे राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के जरिए आगे ले जा रहे हैं। चीन की नसों में ही धोखे का लहू बहता है। उसके दिमाग पर विस्तारवाद की सनक सवार है, लेकिन भारत ने जब से उसके स्तन की दिमाग पर प्रहार किया है, उसने अपना सूझबूझ खो दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बेहतर तो यही होगा कि वो अपनी सेना को पीछे हटाए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे, वरना भारत को सबक सिखाना आता है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।